हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या चीज है। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है और हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसका मतलब ही होता है उमस। उमस यानी कि गर्मी। बहुत ज्यादा जब गर्मी होने लगती है ना, तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। या फिर जब ज्यादा हो जाती है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम समझा रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि हरित गृह इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव है, इसको देने वाले मतलब इसको बताने वाले अर्हेनियस थे। कौन है? अर्हेनियस है, ठीक है। दो चीजें मैं लिख दिया हूं, अर्हेनियस और बैली बोतल, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के मतलब कह सकते हैं हम जनक कौन है, तो अर्हेनियस है, ठीक है। इतना आपको होना चाहिए याद। और ये इसका ग्लोबल वार्मिंग का, तो भैया बैली बोटल सॉरी बोकल है, ठीक है। बैली बोकल, बोतल लिखते हैं, गलती से हो गया, बोतल बैली वोकल, ठीक है। तो कौन है? बैली वोकल है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है इसको किसने बताया? नहीं पूछेगा ये। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग का सिद्धांत किसने दिया, ग्लोबल वार्मिंग को किसने बताया सर्वप्रथम। तो आप क्या कहेंगे? बैली बोतल ने, सॉरी बोतल नहीं बोकल ने बताया, ठीक है। तो बैली बोकल ने बताया किसके बारे में? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस कहने का मतलब है हरित घर, मतलब हरा हरा घर होगा, होगा कि नहीं? आपके माइंड में फिगर बनना है, हरा हरा घर होगा। उस घर को बनाने से क्या प्रभाव होता होगा हमारे जिंदगी में, यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसे रहेगा, ये आपकी पृथ्वी है, क्या है? आपकी पृथ्वी है। और ये तिरपाल, तिरपाल समझ रहे हैं कि नहीं? तिरपाल माने पन्नी, पन्नी मतलब पॉलीथीन, बहुत बड़ी पॉलीथीन, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? पॉलीथीन है, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन है। या फिर यहां लिख सकते हैं हम झिल्ली है। तो ये तो पृथ्वी, आपकी पृथ्वी के ऊपर एक परत बना दी जाती है, जो कि किसकी होती है? पॉलीथीन की होती है, यानी कि झिल्ली की होती है, यानी कि पन्नी की होती है। वही परत आपकी क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस, ठीक है। यही जो परत लगा दी जाती है, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ये जैसे यहाँ एक बांस गाड़ दिया जाता है, यहाँ एक बांस गाड़ दिया जाता है, एक बांस यहाँ गाड़ दिया जाता है, तो फिर ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है। इसी में क्या होता है? लपेट दिया जाता है, इसी में लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से भी होता है और इस प्रकार से भी होता है, और आप जिस प्रकार से बनाना चाहे ग्रीन हाउस, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ एक बांस, बांस मतलब बम्बू, बम्बू गाड़ दिया जाए, और यहाँ एक बड़ा सा बम्बू गाड़ दिया जाए, इसमें जो है आपकी पन्नियां जो है फंसा दी जाती है, ठीक है। इसमें जो है चारों तरफ से आपकी पन्नी कवर हो जाती है, मतलब इतनी जो जमीन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो जमीन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो जमीन है, ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि ये जो है आपकी जमीन इतनी और इतनी, यहाँ से इतनी, ये किसके अंतर्गत आती है? आपके ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि जो आप पन्नी डाले हैं उसके अंदर ही रहती है, ठीक है। और इसी में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अभी तक ये ससुरा नहीं समझ में आई ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, ठीक है। सुनना है कि नहीं? तो अब देखिए काहे होता है। आप क्या करते हैं गर्मी में, किसमें? ठंड, सॉरी ठंडी में आप क्या करते हैं? ये जो है अर्हेनियस, ये ससुरा बाहर देश का था, ठीक है, इंडिया का नहीं है। ये आपके
ऐसी जगह का था जहां बहुत ज्यादा क्या पड़ती हो, ठंडी पड़ती हो। और ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये ठंडी से बचने के लिए ही होता है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे होता है। यहाँ जो है आप क्या लगा दिए, ढेर सारे फसल लगा दिए, ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दिए। आप क्या लगा दिए, आप फसल लगा दिए, ठीक है, फसल यहाँ लगा दिए आप, ठीक, ये पूरा फसल लगा है। और इसके ऊपर जो है आप क्या लगा दिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ससुरा ग्रीन हाउस क्या होता है यार, ग्रीन हाउस क्या होता है, ये जो ना आपकी एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अच्छा आप थोड़ा सा बताइए कैसी झिल्ली हो सकती है, काली हो सकती है कि हरी हो सकती है, बताइए। ये ग्रीन हाउस को बनाने में है जो झिल्ली का प्रयोग किया गया है, ये काली हो सकती है कि हरी हो सकती है, हरी। बकलोल है का, देखिए हरी अगर होगी तो ये सूर्य के प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगी। या देखिए सूर्य का प्रकाश है आपका, सूरज भगवान, हाँ उग गए हैं सूरज भगवान, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रकाश है, इसको अंदर जाना है, इसको अंदर जाना है, तभी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए आपकी हरी है, अगर इस पनिया को क्या किस कलर में करें कि ये जो है सूर्य का प्रकाश अंदर घुस जाए, हरी की काली, आप कहेंगे हरा, ग्रीन हाउस है तो ससुरा हरा रहेगा, नहीं रहेगा हरा। ये देखिए क्या कहता है जो पनिया है ना ये सफेद रहेगी। सफेद का मतलब ये नहीं है कि कैसी रहेगी, सफेद का मतलब ये नहीं है कि पूरा सफेद रहेगी, इसमें आर पार दिखता हो, यानी कि पारदर्शी रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी भैया, पारदर्शी रहेगी, पारदर्शी होनी चाहिए, तब जाके आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है बबुआ, ये तो समझ लीजिए। तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश है ना ये दिन में ही रहता है, दिने में रहता है। ये जब सूर्य का प्रकाश में पड़ेगा तो है अंदर में घींच लेगा, ये पनिया क्या करेगा। अब भाई अगर धीरे धीरे ये जो है आपका पन्नी है, ठीक है, और इस पे जो है आपकी सूर्य के प्रकाश पड़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड भी गर्मी होने लगेगी, इस साइड गर्मी होने लगेगी, पूरा गर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो है आपका प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ इस साइड जो है आपका प्रकाश पड़ रहा है, और धीरे धीरे इसके अंदर की सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बस यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, समझ में आया ना, कि सूर्य के प्रकाश में जब ये पन्नी को हम लगा देते हैं तो ये पन्नी क्या करती है, उससे क्या करती है, ऊष्मा को घींच घींच के अंदर डालती रहती है, अंदर भी गर्मी हो जाती है। और अंदर गर्मी होने के बाद ये तो दिन में हो गया, दिन में गर्मी हो गई अंदर। अब आई रात की बारी, अब ये वाली रात ना बबुआ, हम समझ रहे हैं तुम्हें दिमाग में क्या चल रहा है, ये रात नहीं, ठीक है। अब आई रात, रात हो गई। अब रात में कहा से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, यानी कि कहा से सूरज भगवान आएंगे। हमको मत झांकिए, इधर देखिए, हमको देख रहे हैं, चलिए उधर देखिए, उधर देखिए, हम ही को देख रहे हैं, ठीक है। तो सूरज भगवान आप दिन में है, ठीक है, दिन में है तो ठीक है, भाई जो फसल लगाए हैं इसको हल्की हल्की गर्मी मिलेगी, ठीक है। अब जब आप चले जाएंगे शाम को तो ये फसल कैसे गर्म रहेगी, सूरज भगवान बताइए। तो सूरज भगवान बताते हैं, बबुआ सुन, हम जब अपनी गर्मी भेजे इसके अंदर तो इसके अंदर तो सारी गर्मी हो गई इकट्ठा, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद जब रात हुई तो हम तो चले गए, सूरज भगवान बोल रहे हैं हम तो चले गए। अब ये गर्मियां रहेगी उसमें, काहे रहेगी, काहे की पनिया कहती है, ये जो पन्नी आप लगाए हैं ये कहती है चाचा हम आने को तो आपको आने दिए मगर जाएंगे हम अपनी, सॉरी जाएंगे आप हमारी परमिशन से, मतलब आने का तुम अपनी परमिशन से आ सकते हो, मगर जाने का तुम हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो है इसके अंदर जितनी गर्मी आई है वो गर्मी रह जाती है, जिसके कारण हमारी जो फसल होती है वो सुरक्षित बच जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ।
अब देखिए हम लोग ये जो है आपका ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो चलिए आप देखते हैं। तो उससे पहले एक बार हम ग्रीन हाउस को आपको रिवाइज करा देते हैं कैसे होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, एक पन्नी होती है और वो पन्नी कैसी होती है, पारदर्शी होती है। पारदर्शी होने का कारण यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो अंदर प्रवेश कर सके। अब जब अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का माहौल गर्म होगा, जैसे आपके अंदर का माहौल, सॉरी, ठीक है। तो अब अंदर का माहौल गर्म होगा कि नहीं, बिल्कुल गर्म होगा, ठीक है। अब जब गर्म हो गया अंदर का माहौल तो सूरज भगवान आप जाइए, शाम हो गई, आप जाइए, अंदर का माहौल तो गर्म है। बस यही चीज आपका ग्लो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है हमारी फसलों के लिए, ठीक है, फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है कि भाई जो अंदर जो है ना आपकी उमस पैदा हो जाती है, उमस यानी कि गर्मी। तो हम बताएं आपसे ना कि यहाँ से सूरज भगवान जब कंटिन्यू आप पे फोकस मार रहे हैं तो आप अंदर खींच रहे हैं उसको, मतलब ये पन्नियां उसको अंदर खींच दे रही है। तो अंदर खींचने के बाद गर्मी न होगी कि ठंडी होगी, गर्मी होगी बबुआ, गर्मी होगी। तो वही गर्मी यानी कि अगर आपसे कोई पूछे आपके परदादा लेटे हैं बबुआ तनी ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दे, देखिए दादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ भी नहीं है, आप बता दीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बस उमस है, क्या है, उमस है, ठीक है, क्या है, उमस है। उमस यानी कि गर्मी। आपके दादा कहेंगे अरे बाप रे बाप इतना जल्दी तू बता दिया, तो आप कहेंगे हाँ दादा हो गया खत्म, ठीक है। अगर आपके परदादा भी लेटे हैं ना, अगर कोई मुर्दा लेटा है तो भी आप बताएंगे ना वो भी तुरंत समझ जाएगा। बस आपको क्या बताना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नोन एज हुमस, खत्म, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है भैया, ग्लोबल मतलब होता है पूरा ग्लोब, ठीक है, ग्लोब। ग्लोब यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसकी बात कर रहा है। तो यानी कि पूरा पृथ्वी पर अगर हम तिरपाल बिछा दें, ऊपर से तिरपाल लगा दें, वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। अब भाई बात ये आई, इस ससुरा इतना बड़ा तिरपाल आएगा कहाँ से। अब कंपनी तो है ये है, हमको भी पता है कंपनी इतना बड़ा तिरपाल ना बनाती है कंपनी, आपके लिए स्पेशल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, ये जो होता है आपके कुछ गैसों के कारण होता है। ग्लोबल मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर। ओ मस्त है यार, देखिए इधर से उठा इधर से गिरते गिरते एकदम खत्म, ठीक है, हाँ मस्त है। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये जो है आपकी कुछ गैसें कराती हैं। जैसे कौन सी गैसें होती हैं, अब भाई पूरा तिरपाल तो आप बिछाने नहीं जाएंगे कि सूर्य का प्रकाश आएगा अंदर और यहाँ पड़ा रह जाएगा, हमको हो जाएगी गर्मी, कहाँ आप बिछाने जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए कुछ गैसों की परत जम जाती है। जैसे आपको बताते रहा हूं, जैसे CO2 नंबर 1 पे आती है, ये बकलोल गैस है, बकलोल नहीं है, बढ़िया गैस है, ठीक है। तो CO2 कहाँ आती है, CO2 नंबर 1 पे आती है। ये CO2 सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कराती है। यानी कि यदि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये ग्लोबल वार्मिंग होना तय है, ठीक है। अब आप कहेंगे हम पढ़े हैं कि 0.05% होती है CO2, तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। तो भैया एक ही गैस थोड़ा ना है, इसमें CH4 है यानी कि मेथेन, और क्या है, और N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सॉरी H2O नहीं, N2O, ठीक है, N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और क्या है, और CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मतलब इस जितनी भी गैसें आपको मैं बताया ना, ये सभी के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, उमस होती है भैया, उमस, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। इसका भी इन सब का बाप होता है जलवाष्प,
ठीक है। इन सबका बाप होता है जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प में सबसे ज्यादा क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव था, जो अर्हेनियस सचुरा बताया था, ये बोला था कि छोटे से एरिया में यदि गर्मी आपको उमस पैदा करनी है तो आप ग्रीन हाउस प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको ही ना पता था तो इसके भी चचा बैली बोतल है, अभी बोतल नहीं बोकल है, बोकल, बोकल, ठीक है, बोकल साउंड, ठीक है, बोकल। तो इसको ना पता था, हमारे चचा अभी बैठे हैं बैली बोकल, ये बैली बोकल उठे ना तो कहीं अगर ढेर मतलब बहुत ज्यादा एरिया में अगर क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब देखिए यही हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग जलवाष्प के कारण। अब भाई जलवाष्प के कारण कैसे होता है, तो बताइए सर जी, तो रुकिए सर जी बता रहे हैं। जो जलवाष्प है काहे होता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है और वो छोटे छोटे बादल का निर्माण कर लेता है। ये बादल, बादल ना बादल, ठीक है, क्लाउड, ये देखिए छोटे छोटे बादल हैं, ठीक है। ये क्या है, ये छोटे छोटे बादल का निर्माण कर लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब, ठीक है। यहाँ क्या है, बहुत बड़ा तालाब है, इससे पानी निकला, सब ससुरा बादल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, बादल का निर्माण कर लिया। अब जब बादल का निर्माण कर लिया तो जलवाष्प की क्रिया हुई है कि नहीं, तलबवास से, तलबवास क्या कौन सी क्रिया हुई है, जलवाष्प की, जलवाष्प की क्रिया हुई है। अब जलवाष्प की क्रिया तो हो गई, अब बताइए ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं, अरे उठ रहा होगा भैया। तो अब बताइए ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, तो हम बता रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा। है जो बादल बना है ना, ये बादल ये धीरे धीरे सट जाएगा, सब एक्के में, किसमें सट जाएगा, सब एक्के में सट जाएगा और इतना एरिया को ग्लोबल वार्मिंग एरिया में डाल देगा। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, तो देखिए है जो निचवन लोग चल रहे हैं ना, मुर्गी बिलार छेड़ी बकरी जितने लोग चल रहे हैं नीचे, जितने लोग हैं, सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्रियां भी लगी होंगी जो मेथेन, एथेन, N2O, CFC निकालती होंगी कि नहीं भाई, बिल्कुल निकालती होंगी। अब देखिए हम ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ले, तो यही सब जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और गैस होने के कारण यह ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, रोक लेगा, रुक रुक रुक, ऊपर नहीं जाने का, ऊपर हम हैं तो अब ऊपर तो जाने नहीं देगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा ये कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा। किससे भर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा भर गया। और इतना आपके इसके नीचे आदमी सब है, मतलब आदमी का मतलब यही है कि खाली आदमी है, मेल फीमेल सब है, ठीक है। तो इसमें सब है और ऊपर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। आप बताइए भैया, CO2 है तो क्या होगा, तो गर्मी होगा, उमस होगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से भी ससुरा उमस होता है। समझ गए, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्या होता है, उमस होता है। अब देखिए इन सबको बहुत ज्यादा गर्मी होगा। अब आप चाहे बेना डुलाए और लकड़ी वाला बेना, बेना डुलाए या फिर आप AC चला ले तो भी ससुरा गर्मी होगा। काहे, काहे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और सबसे ज्यादा क्या करता है, ये जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग करता है। उसके बाद अगर गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यही हो जाएगा इन सबको गर्मी। अब देखिए जब बादल बरस गया तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड सब गया, ठीक है। बादल जब बरस गया तो कार्बन डाइऑक्साइड सब ऊपर चला जाएगा, तब बाप रे बाप ठंडा, अरे बाप रे बाप, तब ठंडा होगा। समझ में आया कि नहीं, यही होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। और अगर छोटे से एरिया में ही हो जाए तो यही होता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव।
तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और टॉपिक समझ आया तो एक चीज कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और एक चीज हम आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आप देखते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।